हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिसंबर की 10 तारीख है। छुट्टी का दिन है और आज इन सुंदर से फूल वाले पौधे बोगनविलिया की कुछ इंपॉर्टेंट केयर टिप्स को लेकर बात करूंगा। जनरली ये माना जाता है कि बोगनविलिया के पौधे तेज गर्मी में ही फूल देते हैं, या फिर कई साथियों के मन में ये रहता है कि इस प्लांट का मेन ग्रोइंग सीजन गर्मियों का रहता है, जिस कारण से वे इस प्लांट को आजकल नहीं खरीदते। लेकिन फ्रेंड, मैं इन पौधों को पिछले 3 या 4 सालों से ग्रो कर रहा हूँ और ये पौधे लगभग पूरा साल ही फ्लावरिंग करते हैं। बस बरसात के समय इन पर फूल नहीं आते, क्योंकि जुलाई और अगस्त के महीनों में बारिश के कारण मौसम में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है और इन पौधों को अपनी एक प्रॉपर ब्लूमिंग के लिए ड्राई वेदर की ज़रूरत रहती है। इन सभी पौधों की एज लगभग 4 साल की होगी और मेरे पास ये प्लांट 5 रंगों में है। इनके फ्लावरिंग टाइम की बात करें तो इन पर सितंबर एंड से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी और अभी दिसंबर के पूरे महीने भी इन पर फूल आएंगे। जनवरी के महीने में जब इनके फूल थोड़ा स्प्रिंट होने लग जाएंगे तो मैं इन सब पौधों की टिप वाली ब्रांच को कट कर दूंगा, जिससे स्प्रिंग सीजन के आने तक इन पर फिर से फूल आ जाएं। लास्ट ईयर भी मैंने इन्हीं स्टेप को फॉलो किया था और इन पौधों ने मुझे मई और जून के महीनों तक ढेरों फूल दिए थे। लेकिन फ्रेंड, इन प्लांट से अगर हमें साल के 10 महीने फ्लावरिंग चाहिए तो कुछ इंपॉर्टेंट काम हमें इन प्लांट पर करने पड़ेंगे। बोगनविलिया के पौधों की लगभग सभी वैरायटी में नई ब्रांचेस पर ही फ्लावरिंग होती है और नई ब्रांचेस तभी ग्रो हो पाएंगी जब हम इन पौधों की रेगुलर वे में कटाई छटाई करते रहेंगे। इन पौधों की प्रूनिंग करने से ही इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस ग्रो होती हैं, जिनमें आगे चलकर ब्लूमिंग स्टार्ट होती है। जनरली बोगनविलिया के पौधों की साल में एक बार हार्ड प्रूनिंग की जाती है और हल्की सी इनके टिप वाली ब्रांच की प्रूनिंग तो आप साल में कभी भी कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने के लिए फरवरी और सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने सबसे बेस्ट रहते हैं। मैंने सितंबर की स्टार्टिंग में इन पौधों की हार्ड प्रूनिंग की थी, जिसका रिजल्ट इन पौधों पर काफ़ी अच्छा निकल कर आया है और अभी भी आप देख ही रहे हैं कि मेरे इन पौधों में कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। मैंने हार्ड प्रूनिंग के लिए सितंबर का महीना इसीलिए चुना क्योंकि जुलाई और अगस्त के महीनों में बारिश के कारण इनकी फ्लावरिंग बंद हो चुकी थी और ऐसे समय में इनसे जल्दी फूल लेने के लिए इनकी हार्ड प्रूनिंग करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। फ्रेंड, अगर आपके बोगनविलिया के पौधों में फूल ना आ रहे हों तो इन्हें भी आप सिर्फ टिप से ही कट कीजिए और फरवरी की स्टार्टिंग में इन पौधों की हार्ड प्रूनिंग कीजिए। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इन पौधों की प्रूनिंग करने के बाद इमीडिएटली जो दूसरा काम हमें करना होता है वह है किसी अच्छे फर्टिलाइज़र को मिलाना, क्योंकि फर्टिलाइज़र ऐड करने से ही प्रूनिंग के बाद कट वाले पार्ट से नई ग्रोथ निकलेंगी। इसलिए इनकी कटाई छटाई करने के बाद आप इनके गमले के ऊपर के लगभग 2 से 4 इंच मिट्टी की गुड़ाई करके बाहर निकालिए और इस स्पेस में किसी अच्छे फर्टिलाइज़र को ऐड करके दोबारा मिट्टी से कवर कर दीजिए। इस प्लांट के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट है ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने प्रूनिंग के बाद इन पौधों की मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट और डीएपी के कुछ दाने मिलाए थे और प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र का रिजल्ट आपके सामने है। अगर आप भी इन्हीं 2 फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहते हैं तो एक 10 इंच के गमले के लिए 10 ग्राम वर्मी कंपोस्ट और 10 गाने डीएपी के सफिशिएंट रहते हैं। आप इसी रेशियो में इन पौधों के गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इन सब कामों के साथ जो तीसरा काम करना है वह है इन पौधों को एक अच्छी लोकेशन पर रखना। बोगनविलिया के पौधों को अपनी एक अच्छी फ्लावरिंग के लिए आजकल के मौसम में आप इनको दिन भर की धूप वाली जगह पर ग्रो कीजिए। इनको ऐसी जगह पर मत रखिए जहाँ पर इनके पीछे की साइड पर दीवार या फिर कोई और सपोर्ट हो। इनको ग्रो करने की जगह बिल्कुल हवादार होनी चाहिए। कम धूप वाली जगह पर इन पर फूल कम आते हैं। आजकल के लिए आप इनको अपने घर की छत पर भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको दिन भर की धूप मिल जाती है। बोगनविलिया के फूल इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं कि एक बार खिलने के बाद सर्दियों के मौसम में तो इनके फूल कई महीनों तक प्लांट पर बने रहते हैं। ये प्लांट जितने भी कलर ऑप्शन में नर्सरी पर अवेलेबल रहता है, मेरे पास लगभग इसके सभी कलर हैं। इस प्लांट के बारे में ये भी माना जाता है कि ये एक बेल की तरह ग्रो होने वाला प्लांट है, लेकिन आप इस प्लांट को एक 10 से 12 इंच के गमले में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपके बोगनविलिया के प्लांट की ब्रांचेज कुछ इस तरह से ज़्यादा ही ग्रो हो जाएं तो आप इनको फोल्ड करके किसी तार या धागे की हेल्प से इनके सेंटर पर बांध दीजिए। इससे इन पौधों का एक अलग सा लुक निकल कर आता है, क्योंकि फ्लावरिंग के समय इस तरह की लंबी ब्रांचेस को काटने का मन भी नहीं करता। मैंने अपने इस प्लांट की साइड ब्रांचेस को इसी तरह बीच में बांधा हुआ है। अभी मेरा ये प्लांट और पौधों के कंपेरिजन में थोड़ा अलग भी नज़र आ रहा है। लंबी ब्रांचेस को एक साथ बीच में रखकर बांधने से प्लांट पर एक कैनोपी सी डेवलप हो जाती है, जो देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है और धीरे धीरे ये प्लांट अपने आप ही एक बोंसाई में भी बदल जाते हैं। इनकी पानी की रिक्वायरमेंट के बारे में बात की जाए तो आजकल सर्दियों के मौसम में इनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम ही रहती है। आजकल मैं इनको 2 दिन के गैप में पानी दे रहा हूँ
लेकिन पानी देना इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने इन पौधों को बड़े गमले में ग्रो किया है या छोटे गमलों में। छोटे गमलों में प्लांट जल्दी रूट बाउंड हो जाते हैं और उनकी मिट्टी जल्दी सूखती है। ऐसी कंडीशन में आपको आजकल भी रोज़ पानी देना पड़ सकता है। अगर आपने इन पौधों को बड़े गमलों में ग्रो किया है तो फिर आजकल के ठंड भरे मौसम में आप इनको 2 या 3 दिन के गैप में भी पानी दे सकते हैं, क्योंकि बड़े गमले में नमी लंबे समय तक बने रहती है, जिससे इसके फूल भी फ्रेश बने रहते हैं। जिन गमलों में मैंने इन पौधों को ग्रो किया है वे सभी 10 इंच के साइज के हैं और इन छोटे गमलों पर भी इन सभी पौधों में अच्छी तरह फ्लावरिंग हो रही है। आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि पौधों को लंबे समय तक एक ही गमले में कैसे ग्रो किया जा सकता है। इसके लिए मैं साल में एक बार पूरे प्लांट को गमले से बाहर निकाल कर इनकी जड़ों की ट्रिमिंग करके दोबारा उसी गमले में ग्रो करता हूँ। इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ लोग बोगनविलिया के प्लांट को हार्डी और कम केयर में ग्रो होने वाला प्लांट भी कहते हैं, लेकिन फ्रेंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लांट नो केयर हो सकता है। पौधों से लंबे समय तक फूल लेने के लिए हमको रेगुलर वे में उस प्लांट पर पानी देने के साथ साथ और काम भी करने पड़ते हैं, और अगर इन पौधों से साल के 10 महीने फूल लेने हों तो केयर तो करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड, ये था बोगनविलिया के प्लांट की केयर टिप्स से रिलेटेड आज का वीडियो। आई होप कि इस प्लांट को ग्रो करने को लेकर आपके ज़्यादातर डाउट क्लियर हो ही गए होंगे। फिर भी अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर वीडियो को ज़्यादा हेल्पफुल बनाने के लिए आपकी ओर से कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।